हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम इन माय चैनल JNP स्पेशल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। तो आइए चलते हैं फिर से यांत्रिकी, जो आपका फिजिक्स का पार्ट छूट गया है उसको आज पूरा कर लेते हैं। यांत्रिकी पूरा हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अभी भी अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और मैं बता दूं, जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये खंड शिक्षा अधिकारी जो परीक्षा आने वाली है, लेखपाल परीक्षा जो आने वाली है, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उस बुक से लिया गया है जो आप जानते हैं, जिसमें गलती के 1% भी चांस नहीं रहते हैं। परीक्षावाड़ी प्रकाशन से लिया गया है। और चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अगर आप अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। ये मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से। प्लीज़ प्रमोट माय वीडियो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं। इन्हें सूर्य समकाली भी कहते हैं क्योंकि इनका कक्षीय तल सूर्य एवं पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर सभी मौसमों में एक निश्चित केस एंगल बनाता है। ठीक है। भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह इसी श्रेणी के उपग्रह में हैं। भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह इसी श्रेणी के उपग्रह हैं। नेक्स्ट आपका है, किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमने हेतु अपकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से। तारे जिसका चक्कर लगाते हैं, अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाते हैं। तुल्यकालिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो वह 36,000 किलोमीटर में। ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है? तो वह ट्रैजेक्टरी। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार व द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर है, उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की इकाई क्या है? तो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता? तो वहाँ गैस के अणुओं का वेग पलायन वेग से अधिक होता है। नेक्स्ट आपका है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो वह 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। G गुरुत्वीय त्वरण व G कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध है? तो गुरुत्वीय त्वरण Ge बराबर G कैपिटल G = me/re। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण Ge व पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर Gm व पृथ्वी पर Ge में क्या संबंध है? तो Gm = G/6। मतलब चंद्रमा पर जो भी होता है वो 1/6 हो जाता है G का। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आपका नेक्स्ट है, एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक स्थान गिराया जाए तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? दोनों एक साथ गिरेगी या दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप ध्यान से समझें। परंतु यदि वायु का प्रतिरोध प्रभावकारी होगा तो भारी वस्तु अर्थात लोहे का गोला पृथ्वी पहले पहुंचेगा वायु के कारण। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या समानता अवश्य होती है? तो उनका त्वरण G समान होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा निकलती है? तो है बल की। नेक्स्ट आपका है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो है कैपलर ने। 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो है 9.8 स्क्वायर जूल। कार्य = बल × विस्थापन, भार × विस्थापन, या 9.8 × 9.8 = 9.8 का स्क्वायर जूल। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है तो कण का द्रव्यमान कितना होगा? तो 10 किलोग्राम होगा। गतिज ऊर्जा E = ½ mv² होता है। जो आपका m का मान निकालेंगे तो 2 E/v² हो जाएगा। रख देंगे वैल्यू 2 × 125/5 × 5 = 10 kg। किसी गतिमान वस्तु की गति को दूनी कर दें तो गतिज ऊर्जा कितना होगी? तो वह चौगुनी हो जाएगी। ठीक है। इसका फार्मूला होता है E के = v²।
1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होगा, तो वह 9.8 किलोग्राम भार या 9.8 न्यूटन। भार इक्वल टू होता है mg 1 इंटू 9.8 इक्वल टू 9.8, ये होता है इसका फार्मूला। नेक्स्ट आपका है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वह है p²/2m जूल, इसका फार्मूला है। तो p इक्वल टू m भी v इक्वल टू p/m, तो E के इक्वल टू 1/2mv², तो 1/2m p/m का स्क्वायर इक्वल टू p²/2mj। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा पास 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। ये पूछा गया है। सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो पूछे गए हैं कहीं न कहीं। v इक्वल टू u प्लस जी टी होता है, 0 प्लस 9.8 इंटू 3 इक्वल टू जाएगा क्या 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु के समय में 20% की वृद्धि हो तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो हो जाएगी इसका 44%। ई के इक्वल टू हाफ mv², हाफ p²m या p1 इक्वल टू p प्लस 20/100p या 1.2p या 1/2 p²m। गतिज ऊर्जा में वृद्धि 1.2 स्क्वायर माइनस p², तो हाफ p²m 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हाफ p²m या 0.44, या गतिज ऊर्जा में परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगी 1/2 p²m 0.44/1.2 p²m इंटू 100 इक्वल टू 44%। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे बड़े जल्दी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी को दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का चौथाई रह जाएगा। नेक्स्ट आपका है F स्फेरल 1/r² इक्वल टू F/F2 इक्वल टू r2² इक्वल टू 2r1² इक्वल टू 4। नया कार्यकारी बल F2 इक्वल टू F1/4 होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितने गुना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10 गुना। मानव मनुष्य का द्रव्यमान m है तथा नाव का b है। नाव व मनुष्य का द्रव्यमान कूदने से पूर्व संवेग m इंटू v कर देंगे, तो 0 हो जाएगा। कूदने के बाद मनुष्य का वेग m इंटू 5, कूदने के बाद b इंटू 0.5, कूदने के बाद निकाय का संवेग 5m प्लस माइनस 0.5b। नाव की गति मनुष्य से विपरीत दिशा में होगी, 5m माइनस 0.5b इक्वल टू 0। समय संरक्षण का सिद्धांत b इक्वल टू जाएगा 5.5 इक्वल टू 10 मीटर। तो ये हो गया आपका सलूशन। नेक्स्ट चलते हैं। बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का लाभ क्या है, कम बल लगाकर अधिक कार्य करना। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है, तो वह इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके माध्य मूल वेग से कम होता है। ये आपका पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो क्या निश्चित रूप से उस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है, नहीं। पेचकस का हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ताकि बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। किसी वस्तु की साम्यावस्था का क्या तात्पर्य है, तो वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य है। नेक्स्ट आपका, किसी नल की टोटी या गाड़ी की स्टीयरिंग आदि गोल क्यों बनाई जाती है, ताकि बल युग्म आरोपित करने के लिए, ताकि कार्य सुगमता से हो सके। बल युग्म आरोपित करने के लिए ताकि कार्य सुगमता से हो सके। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, g इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण gm 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 100 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, वही रहेगा।
जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो है गैलीलियो ने दिया। पूछा गया है आपका आरआरबी महेंद्र घाट में। साइकिल सवार मोड़ पर झुकता है क्योंकि इससे उसे मोड़ पर वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। सरल मशीन का क्या लाभ है? तो यह कम बल से अधिक कार्य करने में सक्षम बनाती है। भार तथा प्रयास का क्या अनुपात क्या कहलाता है? तो यह आंतरिक लाभ है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से स्वतंत्रपूर्वक गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो यह अपरिवर्तित रहता है। यदि वायु आदि का प्रतिरोध शून्य मान लिया जाए तो वायु का प्रतिरोध अगर शून्य माना जाएगा तभी ये अपरिवर्तित रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कारों में बम्पर का क्या कार्य है? तो टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करना। तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तो यह 24 घंटा। तालाब या नदी में तैरते समय गति के किस नियम की पुष्टि होती है? तो गति के तृतीय नियम की पुष्टि होती है। किसी कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु बाहर फेंक दें तो वह कहाँ जाएगी? तो उसी उपग्रह की गति का अनुसरण करेगी। नेक्स्ट आपको चलते हैं। द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास। यदि किसी पिंड के विभिन्न कणों पर ऐसे बल कार्य करते हों जो समदिश समांतर हों और जिनका परिमाण कणों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती हो तो इन बलों का जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग शून्य होता है उस बिंदु को ही द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। सामान्यतः द्रव्यमान केंद्र व गुरुत्व केंद्र की स्थिति एक ही होती है। भारी वस्तु उठाने में घिरनी क्यों लाभदायक है? इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, अतः बहुत कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है। वह बल की दिशा भी सुविधाजनक बनाता है। इस तरह देख रहे हैं यूपी लोअर में पूछा गया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये यांत्रिकी मतलब मैकेनिक मतलब जो पार्ट्स होते हैं मैकेनिकल के उसी संबंधित है। लॉजिक चीज़ें हैं ये सब, आप इसे जानें अच्छी तरह से और कई बार इसको देखें। तृतीय वर्ग के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है और फिर भी इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसके प्रयोग से बल लगाने की दिशा तथा स्थान सुविधाजनक हो जाता है। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को क्यों नहीं खड़ा होने दिया जाता है? ताकि इससे बस का प्रभावी गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और बस के असंतुलन होने का खतरा बढ़ जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और ये घर्षण ही है जो सतह को पैरों से दबाने की प्रक्रिया स्वरूप हमें आगे ढकेलता है। नेक्स्ट आपका, किस भारतीय वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व की बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो वह ब्रह्मगुप्त ने। आइए इसमें पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह सर आइजक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्षीण गुरुत्व बल के कारण। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर होता है, पोल्स पर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार पढ़ाया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार बताया गया 1/6 होता है तो 100 न्यूटन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा क्योंकि जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। पानी की एक टंकी 1/r इसलिए बढ़ जाएगा। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्वीय केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के बीच होता है। नेक्स्ट आपका है, किसी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? तो वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? तो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ये भी जान लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं। यदि किसी संतुलन वस्तु को विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र थोड़ा ऊपर उठता है तो वस्तु के संतुलन की प्रकृति अस्थायी होगी। नीचे आता है तो अस्थायी व उसी ऊंचाई पर बना रहता है तो उदासीन संतुलन होता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जानते रहें, लॉजिक चीज़ें हैं, इसको समझना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आगे चलते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻³ kV या किलोवाट या 10⁻6 वाट। 1 अश्वशक्ति या 1 अश्वशक्ति हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट लगभग। कार्य का एक अन्य मात्रक वाट सेकेंड भी होता है जिसका
व्युत्पादन डेरिवेशन सूत्र P=W/T या W=P/T से हुआ है। इसी प्रकार वाट, घंटा व वाट मिनट भी प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट आपका है गतिमान पिंड पर 5 न्यूटन का बल गति की दिशा में उसके 10 मीटर की दूरी तय करने तथा तक लगता रहा पिंड की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, तो है 50 जूल। संकेत पिंड की ऊर्जा में वृद्धि, पिंड पर किया गया कार्य, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, 5 मीटर गुणे 10 = 50 न्यूटन मीटर या 50 जूल। यदि कोई मशीन 1 वाट सामर्थ्य से 1 घंटे तक कार्य करे तो कुल कितना कार्य होगा, तो वह 3600 जूल या 3600 न्यूटन मीटर। एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड बल की विपरीत दिशा में 10 मीटर खिसक गया। पिंड द्वारा कितना कार्य किया गया, तो पिंड द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया बल्कि पिंड पर कार्य किया गया जो 100 जूल के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 HP हार्स पावर की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड किलोग्राम पानी खींचा जा सकता है, तो वह G=10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी 100 किलोग्राम। नेक्स्ट आपका है एक इंजन की शक्ति 20 किलोवाट है, तो इसके द्वारा 100 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा 2.5 सेकेंड। तो फ्रेंड, इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स के पार्ट्स पूरा किया गया, मैकेनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे किए गए और अब इससे भी अधिक पढ़ना है। ये मैंने पार्ट टाइम में केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पकड़ा है और इससे अधिक पढ़ना है तो आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और परीक्षा वाणी से मैंने लिया हुआ है। आप चाहें तो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं और भी स्टैंडर्ड बुक आती हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आप पढ़ते रहें पार्ट टाइम में। ओके, दैट्स इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।